हेलो दोस्तों, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। ये सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और ऐसे भी मैथ आप पढ़ते हैं तो वर्गमूल निकालना आना अनिवार्य है। आज हम 1 से लेकर 999 तक के संख्याओं का वर्गमूल यदि वर्ग करते हैं आप तो 6 डिजिट में आएगा, उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, वर्गमूल के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। वर्ग क्या होता है, उसके बाद चैप्टर को टॉपिक को शुरू करेंगे। वर्ग यदि किसी संख्या का स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करें, जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे उस संख्या के क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 हो, 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किए हम तो क्या आया 25। ये 25 क्या है, इस संख्या 5 का क्या है वर्गमूल। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जितनी बार लिखा है उसके मतलब घात 2 बार लिखा है तो 2। अब ये हो गया, ये क्या है 5 का 25 क्या है वर्ग है। और वर्गमूल क्या होता है देख लीजिए, वर्गमूल क्या होता है, यदि किसी संख्या के वर्ग को करड़ी के अंदर लिख दें और उससे जो हल होके हमारा निकल के आएगा वो क्या होता है, उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे कि ये 25 का क्या है 5 वर्गमूल है। आप कैसे जानते हैं कि यहाँ 5 ही आएगा। वर्गमूल मतलब क्या, यहाँ पे करड़ी अंडर रूट क्या होता है 2 है, छिपा है, लिखा नहीं है बट छिपा है। जैसे किसी नंबर के आगे 5 प्लस नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम जानते हैं क्या है वो 5 रहता है प्लस। ठीक है, उसी तरह अंडर रूट केवल लिखा हो, यहाँ 2 न लिखा हो, केवल अंडर रूट लिखा हो तो आप समझिए कि यहाँ क्या है 2 है। और 2 का मतलब क्या होता है, अंदर जो भी संख्या लिखी गई है उसका ऐसा गुणनखंड करेंगे हम कि वो संख्या प्राप्त हो जाए। और वो संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों सेम संख्या होनी चाहिए। और सेम संख्या जब इसमें 2 बार एक ही रहता है, एक बाहर निकल के आ जाता है, यही इसका क्या कहलाता है वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल में आप क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पुराने हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आज मजा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। करड़ी के अंदर यदि दो अंक का संख्या हो, जैसे कि करड़ी के अंदर 49 लिखा है, 2 अंक की संख्या है, तो क्या होगी 4 से लेकर 9 तक ही ऐसी संख्या होगी जिसका वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे आप तो क्या निकलेगा 2 ही अंक आएगा। देख लीजिए, जैसे 4 से लेकर 9 तक का वर्ग कर लीजिए, 4 से लेकर 9 तक का वर्ग करेंगे आप तो क्या आएगा 2 ही डिजिट में उसका वर्ग निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद करड़ी के अंदर यदि 3 डिजिट अंक आ रहा है, 3 अंक आ रहा है, मतलब 10 से लेकर 31 तक के संख्याओं के यदि आप वर्ग करेंगे तो क्या वो 3 डिजिट में ही आएगा उसका वर्ग निकल के। और उसका वर्गमूल मतलब क्या, उसको अंडर रूट लिख लेंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे जब हम तो क्या होगा उसका वर्गमूल निकल के आएगा। ठीक है, उसी तरह 32 से 99 तक की संख्याओं का क्या करेंगे वर्ग करेंगे आप तो 4 डिजिट में आएगा। ठीक है, जैसे 32 का स्क्वायर किया गया इतना आया है, अब 4 डिजिट यहाँ दिखाया गया है क्रॉस करके, ये केवल एग्जाम्पल आपको समझने के लिए है। यदि अभी कहाँ तक सीखे हमने 99 तक, यदि 99 से आगे बढ़ते हैं 100 से 316 तक के संख्याओं के यदि वर्ग करेंगे आप तो 5 डिजिट में आएगा। और जैसे यहाँ पे 256 का दिखाया गया है, उसी तरह उससे आगे बढ़ते हैं 316 से बाद 317 से 9 से 99 तक की संख्याओं के यदि आप वर्ग करते हैं तो 6 डिजिट में आएगा उसका वर्गमूल। ऐसे आएगा, जैसे मान लीजिए 786 है, इसका वर्ग हमने 786 का वर्ग किया, 6 डिजिट में आया है, गिन सकते हैं आप। उसके बाद अंडर रूट कर लेंगे तो ये क्या हो, अब यहाँ से जो एक 786 बाहर निकल के आएगा वो क्या होगा, इस संख्या का वर्गमूल होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने समझ ली होगी तो इसको हम रिएज कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को रहने देते हैं यहाँ पर। ये सब आप समझने के लिए सिर्फ था। ठीक है,
आपको वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर कम से कम 10 तक का तो आना ही चाहिए। 10 तक यदि आपको आते हैं वर्ग निकालना, तो आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, बट पूरे का नहीं निकाल सकते हैं। आप कम से कम आपको यदि 1 से 10 तक आ रहा है तो आप समझ लीजिए क्या 4 डिजिट तक के अंडर रूट अंदर है 4 डिजिट नंबर, तो उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर किए 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर किए 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 की 81, 10 का हमने यहाँ 10 तक का लिख लिया है, ठीक है। स्क्वायर करने पर ये आया है, हमने लिख दिया है। यहाँ पे हमने ऐसे लाइनिंग से थोड़ा समझाया है। क्या समझाया देख लीजिए। 3 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट 3 और 7, 3 और 7 का स्क्वायर यदि आप करते हैं, 3 और 7 का स्क्वायर दिखाया गया है ना, 3 और 7 का स्क्वायर करेंगे उसका लास्ट डिजिट जो होगा 3 का भी वही होगा और 7 वाले का भी स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। उसी तरह 2 का स्क्वायर करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, दोनों के लास्ट डिजिट क्या आएंगे, 4 ही आएंगे। 1 का स्क्वायर किए अब 1 आया, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, उसका लास्ट डिजिट देखेंगे तो 1 ही है। यहाँ पर दो जो डिजिट ऐसे दिखाया गया है, ऐसे 2 नंबरों का स्क्वायर जिसमें लास्ट डिजिट सेम आ रहा है, यदि आप उनको जोड़ेंगे तो हमेशा जानते हैं क्या आएगा, 10 आएगा। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर किया 1 आया और 9 का स्क्वायर किया 81 आया, दोनों का लास्ट डिजिट क्या है, 1 ही है, और दोनों 1 और 9 को जोड़ेंगे आप कितना आएगा, 10 ही आएगा। उसी तरह 2 और 8 का देखेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, दोनों 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। ये इसलिए भी बताया जा रहे हैं क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए आते हैं। 2 अंक वालों का तो हमको लगता नहीं है कि बताने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप 2 अंक तो यहाँ याद ही कर लिए हैं। सीधे हम किस पे चलते हैं, इस वाले को, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहले जो एग्जाम्पल दिया है इसी को देखिए ट्रिक से कैसे निकालना है। इससे पहले थोड़ा आपको एक और चीज जान लेना जरूरी है। क्या, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 4 9 6, लास्ट डिजिट देखिए सिर्फ 1 4 9 6 5 6 अरे 6 9 सॉरी 4 1 0 है। आप यहाँ देखे होंगे 2 3 7 और कामा 8, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2, लास्ट में 3, लास्ट में 7, लास्ट में 8 आएगा। यदि आप ये जान लीजिए आपको कोई ऐसा नंबर दिया गया है करड़ी के अंदर जिसका वर्गमूल आपको निकालना है और उसके लास्ट का डिजिट ये कोई इसमें से एक है तो आप जान लीजिए उसका पूर्ण या परफेक्ट नंबर आप क्या परफेक्ट नंबर में वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 60 लिखा है, ठीक है, इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो आप जानते हैं क्या 4 आता है, इतना तो जानते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हम कह दें क्या, तो हमने कहा था लास्ट में 2 आ जाए, 22 का स्क्वायर वर्गमूल आप निकालेंगे तो कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। जब भी आएगा क्या आएगा, ये 4 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो हमें आज पॉइंट वाले का वर्गमूल नहीं निकालना है, ऐसे नंबर का निकालना है जो पूर्ण में आए, ठीक है, ऐसे नंबर का, ठीक है। इसका भी आपको वीडियो यदि चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू यस या नो करके अब लिख कर भेज सकते हैं। यदि जरूरत आपके हिसाब से देखेंगे हम कि आपका मांग है कि यदि ऐसे नंबरों का भी वीडियो बना के वर्गमूल निकालना बताया जाए तो निकाल के दिखाया जाएगा आपको ट्रिक के माध्यम से। लेकिन आज हम केवल पूर्ण संख्याओं का ही वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आते हैं एग्जाम्पल पर। हम 3 डिजिट वाले से शुरू करेंगे, 2 डिजिट को नहीं लेंगे क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 2 डिजिट में ही आता है, तो उसका आप तो आप जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 121 लिखा है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या, अंडर रूट। यहाँ पर क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा है। 2 लिखा है तो इसका मतलब ये समझिए ना कि इधर से हमको हमेशा राइट हैंड साइड के तरफ से 2 अंक का पेयर बनाना है। वर्गमूल में 2 घात होता है, यही ना कहने का मतलब यहाँ पर 2 लिखा रहेगा। उसका कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 अंकों का राइट साइड की तरफ से पेयर बनाना है। ये ट्रिक है,
ट्रिक, आप समझिए, आप समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब जैसे ही समझ जाएंगे बहुत आसानी से और जल्दी से निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले वर्गमूल की बात कर रहा है तो हम राइट हैंड साइड का जो भी अंडर रूट दिया है नंबर, उसको इधर से 2 का पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद एक नंबर यहाँ बचा है, चाहे ये 1 नंबर बचे, 2 नंबर बचे, 3 नंबर का संख्या रहे, उसको एक पेयर मान लेंगे। यहाँ एक ही बचा है, एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है इसमें, दूसरा काम हमें करना है भाई कि यहाँ पर देखिए 21 से हमें कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हमें ये देखना है पेयर बनाने के बाद कि यहाँ पे 21 लिखा है ना, इसका लास्ट वाला नंबर क्या है बस, ठीक है। लास्ट वाला मतलब क्या, 21 में जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का अंक है, उसको देखना है। उसको देखने का मतलब क्या है, ये देखिए 1 है ना, 1 किस नंबर के स्क्वायर में आता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट का डिजिट 1 ही रहेगा। 81 में 1 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 और 8 लिख देंगे। ऐसे 2 नंबर हैं जिनका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आता है, सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए, 1 आता है, 1 का और 9 का। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर नंबर निकाल दिया, दूसरा काम हमें क्या करना है, इस पेयर को देखना है। इस पेयर में एक ही अंक है, तो ये देखिए बस ना कि ये एक है जो वो किस 2 नंबर के स्क्वायर करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है उसके बीच में ये 1 आता है। तो आप देख रहे होंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 जो किसके किसके बीच में आ रहा है, 1 के स्क्वायर करने पर और 2 का स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमेशा 1 के स्क्वायर करने पर आ रहा है 1 और 2 के स्क्वायर 4। 1 जो हमारा संख्या आएगा किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के स्क्वायर वाले जो नंबर प्राप्त हो गए उसी के बीच में आप कह सकते हैं, या तो 1 का ही एग्जैक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा हम क्या छोटा वाला ही नंबर लेंगे भाई। कौन सा नंबर लेंगे, हमेशा स्मॉल नंबर। कौन कौन सा स्क्वायर में आ रहा था, 1 और 2 के आ रहा था 1। अब हमें इसमें से हमेशा छोटा वाले को उठाना है, और यहाँ पे हमने जो इस पेयर से प्राप्त किए संख्याएं 2 हैं, इनके इधर लिख दीजिए आप। हमने यहाँ से क्या किया, इससे ये निकाला था और ये निकाला था, दूसरा इससे हमने क्या निकाला, 1 निकाला। अब देख लीजिए, या तो 121 का स्क्वायर ये होगा या तो ये होगा। अब हमें दोनों में से कौन होगा ये देखना है। इसके लिए आप क्या करना होगा, हमको बस यहाँ पे जो हमने जिसके बीच में ये संख्याओं को 1 का हमें निकाला था कि जो 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, उस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जितना आता है उसको देखिए इस 1 से छोटा है कि बड़ा है। 1 इस 2 से 1 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, ये देखना है बस। यदि छोटा है तो छोटा वाला आंसर सही होगा, यदि बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पे 2 से क्या है, 1 छोटा है ना, तो हमें क्या, ये छोटा वाला आंसर सही है, मतलब ये वाला आंसर गलत है। 11 ही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, अभी नया है, जैसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हो, जैसे मान लीजिए 441 लिखा हो, ठीक है, 3 डिजिट में ही है। अभी इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या करना है, हमने पहले बताया था, इधर राइट हैंड साइड की तरफ से 2 अंक का पेयर बना लीजिए, और यहाँ पे जो नंबर बचा उसको एक पेयर बना लीजिए। उसके बाद F41 है ना, इस 41 का लास्ट डिजिट जो है सिर्फ उसको देखिए कि वह किसके किसके बीच में आ रहा है। 1 के किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और किसके स्क्वायर में आता है भाई, 9 के स्क्वायर में। इसको लिख लिया हमने। अब क्या करना है, दूसरा काम हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारा जो दूसरा पेयर बना है ये 4 है, जो किस 2 नंबर के, इसका रेंज निकालना है। रेंज मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो 4 हमारा है ना, ये किस 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच का संख्या है। तो 1 का स्क्वायर किया हमने 1, और 2 का स्क्वायर किया हमने 4।
2 और 4, 1 और 4 के ही बीच में तो 4 आता है, या तो आप कह लीजिए एग्जैक्ट मान 2 का ही स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो हम यहाँ पर 1 और 2 को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये लास्ट पहुंच जा रहा है। तो आप इसे एक कह सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में क्या आता है 4 आता है। तो हमने क्या कहा था, जो भी लेंगे, जब भी लेंगे 2 और 3 के बीच में 4 आ रहा है स्क्वायर ना, तो जब भी लेंगे छोटा वाला ही लेंगे भैया। यहाँ से उठाओ छोटा वाले को, पकड़ के यहाँ बैठा दो, ठीक है। 2 और 3 आया था, हमने 2 और 3 के बीच में ही आया था ना, 2 और 3 को बीच में ही आया था। 2 को छोटा नंबर को उठाया, पकड़ के यहाँ पे बैठा दिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ से अब पता चल गया, या तो ये इसका अंडर वर्गमूल निकल के आएगा, या तो ये आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये वाला सही है कि ये वाला। तो इसको हम क्या कहते, जो यहाँ पे नंबर हमने अभी किया इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया 6। और ये 4 जो है ये 6 से छोटा है कि बड़ा, ये देख लीजिए बस। यदि 4 6 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर सही। यदि 4 6 से बड़ा होगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 है, कोई और नंबर आता ये बड़ा होता ना, तो बड़ा वाला सही हो जाता, लेकिन ये छोटा है तो ये वाला सही है। यानी इस संख्या का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 21 ही आएगा। दूसरा एक जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हूं, मान लीजिए 529 लिखा हूं, 529, समझ रहे हैं ना, 529। भैया क्या करना है, इधर से आप पेयर बना लीजिए और यहाँ पे जो नंबर बचा उसको दूसरा पेयर बना लीजिए, और हमें अब 29 इस वाले नंबर में से बस देखना है इसका लास्ट वाला डिजिट कौन है। लास्ट डिजिट मतलब क्या, 29 में 9 को देखिए, और 9 देखिए किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो 3 के लास्ट में स्क्वायर करने पे आता है 9 और 7 का। और ये इसमें एक ट्रिक ये भी है, याद कर लीजिए, यदि आपको कैसे भी करके एक ही नंबर पता हो गया ना, तो 10 में से घटा दीजिए, दूसरा का नंबर तुरंत पता चल जाएगा। कैसे, हमने बताया था यहाँ पर जिसके लास्ट में 4 आ रहा है और 8 के लास्ट में 4 आ रहा है, 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। उसी तरह हमें यदि मान लीजिए एक नंबर पता चल गया, क्या 3 के स्क्वायर में ही 9 आता है, तो दूसरा नंबर इसमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बस 10 में से उस नंबर को घटा दीजिए, क्या आएगा 10 में से 3, क्योंकि ये दोनों का योगफल हमेशा 10 होता है। एक नंबर हमें पता हो गया तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक क्या लिख देंगे 7, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि देखते हैं तो ये एग्जैक्ट 7 ही आ रहा है, देख लीजिए, 7 के स्क्वायर करेंगे 9 आएगा लास्ट में नंबर इसका, और इसका भी स्क्वायर करेंगे 3 का तो लास्ट में 9 है। हमने पहले पेयर का काम कर दिया, अब दूसरे पेयर का काम क्या है भैया, इसका रेंज निकालना है। रेंज मतलब क्या, ये 5 देखिए, 5 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 5 आता है। 2 का स्क्वायर किया 4 और 3 का स्क्वायर किया 9, और जो 5 होता है 4 और 9 के ही तो बीच में आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 का स्क्वायर करने पर ही क्या आएगा 4 और 9 आएगा, जिसमें 5 क्या होगा बीच का नंबर होगा। तो हमें 5 ये बस देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच का नंबर यहाँ पर आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, अब हमें 5 बताना था किन दो संख्याओं स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 4 और 9 के ही बीच में तो 5 आता है, तो हमें पता चल गया। तो हमने कहा था भैया यहाँ से छोटा वाले को उठाना है, हमेशा छोटा उठाइए यहाँ पे बैठा दीजिए, बड़े वाले का कोई काम नहीं है। अब काम क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि ये आंसर सही है कि ये आंसर सही है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया क्या 6। अब हमें तीसरा काम क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 6 जो है 5 जो है यहाँ पे जो नंबर दिया है ये इस दोनों के मल्टीप्लाई से छोटा है कि बड़ा। यदि बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर सही होता, छोटा है तो छोटा वाला ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्या है 6 से छोटा, छोटा है तो छोटा वाला आंसर सही, बड़ा वाले का कोई मतलब नहीं, मतलब एक केवल 2 ऑप्शन आए थे, इसमें से एक आंसर सही है एक गलत है। और यहाँ आप हम कह सकते हैं कि 23 ही इसका क्या है वर्गमूल है, ठीक है।
3 डिजिट में तो आप समझ गए होंगे। चलिए आप 4 डिजिट में आते हैं। हमारा अगला मिशन क्या है? 4 डिजिट। ठीक है, 4 अंकों वाली संख्या यदि करड़ी के अंदर दी रहेगी तो उसको क्या निकालना है? उसका वर्गमूल निकालना है भाई। आइए इधर ध्यान दीजिए, लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे तो मजा आ जाएगा आज। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल जो दिया है उसी को उठा लेते हैं हम। ठीक है, अभी 3 डिजिट देख रहे थे, आप 4 डिजिट में देखिए। हमने क्या कहा था? सबसे पहला काम अपने राइट हैंड साइड की तरफ से 2 अंक का ही पेयर बनाना है। 2 अंक का क्यों बनाएंगे सर? 3 अंक का हम बना लेंगे तो? नहीं भैया, 2 ही अंक का बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये वर्गमूल है। वर्गमूल में वर्ग का घात कितना होता है? 2, और इसमें हमें राइट हैंड की तरफ से 2 ही बनाना होगा। यदि घनमूल बढ़ाएंगे ना बाबू तो घनमूल में 3 बताएंगे, अभी तो केवल 2 का ही पेयर बनाओ। ठीक है, समझने के लिए ये ट्रिक था कि हम 2 का ही पेयर क्यों बनाना है। 3 का बना लेते? नहीं, 3 का नहीं बनाना है। जब घन बताएंगे ना तो घन में 3 घात होता है, तो इधर से 2 घात के 2 नंबर का पेयर बना रहा है ना बाबू, उसमें 3 का बनाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल है यहाँ पे निकालना, तो 2 का ही पेयर बनाना है। और यहाँ पे जो नंबर बच गया, यदि 1 अंक आता है, इसको एक पेयर बना लेंगे। 2 अंक का रहेगा तो भी एक पेयर बनाएंगे। 3 अंक का रहेगा तो भी एक पेयर बनाएंगे। 4 अंक का भी रहेगा तो भी एक पेयर ही बनाएंगे उसको। इधर 2 को पेयर बनाइए, इधर जो भी नंबर बचा उसको एक पेयर बनाना है, इससे कोई मतलब नहीं है और कुछ। अब हमें ये देखना है कि 24 है ना भैया ये पेयर। अब ये देख लीजिए इस नंबर के लास्ट में क्या है? 4। और 4 देखिए किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। दूसरा नंबर हमने कहा था ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, 10 में से 2 घटा दीजिए 8 आएगा। अब देख लीजिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, उसके लास्ट डिजिट भी 4 ही होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ देखें, न चाहें तो आपको याद है गया। एक बार देख लीजिए 4 किसके लास्ट में आता है भैया? 2 के आता है, दूसरा 8 ही होगा। उसके बाद हमने इसका काम खत्म कर दिया। अब हमें देखना है 10 का रेंज देखना है। ये जो 10 है हमारा ना, किस 2 नंबर के स्क्वायर करने पर जो नंबर हमें प्राप्त हो रही है उस नंबर के बीच में 10 आएगा। अरे बाबू यहाँ एकदम सिंपल सा है, कौन नहीं जानता है। 3 का स्क्वायर किया हमने और 4 का स्क्वायर किया हमने, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16। जो हमारा 10 होगा बाबू, इसी के बीच में का ही तो नंबर है। एग्जैक्ट यहीं पे 9 के बाद ही 10 आता है। मान लीजिए 12 रहता तो क्या होता है? तो भी तो 9 और 16 के बीच ही नंबर होता, तो 10 ही है। तो हम जानते हैं 9 और 16 के बीच 3 और 4 का स्क्वायर करते हैं, 9 और 16 आता है। यहाँ पे 10 को हमें पता करना था, 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 3 और 4 के। बाकी सब चीजें भूल मिटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं, समझने के लिए था। किसके किसके बीच में आ रहा था? 3 और 4 के। यहाँ पे हमेशा हमने क्या कहा? छोटे नंबर को उठाएंगे, और यहाँ उठाइए, इसको यहाँ बैठा दीजिए। बड़े वाले का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 संख्याओं को ज्ञात करना था, उसमें छोटे वालों को यहाँ लिखना है। बड़े वाले का काम सिर्फ यहाँ अब आएगा। अब क्या करना है? हमने कहा था इस संख्या का गुणा करिए, आया कितना? 12 आ गया ना भाई। अब देखिए 10 जो यहाँ पे आया है हमारा, वो 12 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा, बड़ा आएगा तो बड़ा वाला नंबर होगा। लेकिन ये 10 क्या है? 12 से छोटा है। छोटा है तो यही आंसर सही होगा। और देख लीजिए आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे बना के दिया गया है कि 32 का स्क्वायर करते हैं तो 10 24 आता है अंडर रूट। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार ही, जो करड़ी के अंदर 2 बार रहता है वो एक बार बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल की बात हो रही है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसके, उसके बाद आगे 5 डिजिट में देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है 36 का, देख लीजिए। अरे 36 का रहे भाई, 1296 नंबर ले लीजिए। ठीक है, सॉरी 1296 एक नंबर ले लिया हमने क्या कहा? यहाँ से 2 का पेयर बना लीजिए, बाकी जो नंबर बचा उसको एक पेयर बना लीजिए। उसके बाद क्या देखिए, इसमें लास्ट का नंबर क्या है? 6 है। 6 किसके लास्ट में आता है बाबू? 6 के स्क्वायर में आता है। और किसके स्क्वायर में आता है?
6 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में। तो एक नंबर ज्ञात करिए, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है, 16 लास्ट में डिजिट 6 का स्क्वायर करते हैं 36 होता है, लास्ट का डिजिट 6। तो यहाँ पर एक 4 होगा एक 6 होगा, इसका काम खत्म। अब हमें देखना है ये 12 जो नंबर है संख्या है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर करते हैं उसके बीच में आ रहा है। 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, 3 और 4 के स्क्वायर के। क्यों, 12 क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 के बीच में ही 12 तो बीच में ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमेशा क्या, छोटे वाले को उठाइए यहाँ पे बैठा दीजिए और क्या करना है, अब ये 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करिए, आएगा 12। अब मैटर फंसेगा, अब तो सर बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए 12 से छोटा है कि बड़ा है, मैटर फंस गया। क्या मैटर फंस गया भैया, अब ये तो न छोटा है न बड़ा है, आ गया बराबर। कोई बात नहीं है, बराबर आ गया तो क्या करना है, जब भी बराबर भी आ जाएगा ना तो हमको क्या करना है, हमेशा बड़े वाले को ही लेंगे, ठीक है, छोटे वाले को नहीं लेंगे। जब बराबर आ जाएगा तो भी हमेशा क्या, बड़े वाले को लेंगे, छोटे को नहीं लेंगे। तो बराबर आने का मतलब क्या है, बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा। अब बराबर आएगा तो बड़ा नंबर लेंगे भाई, जब छोटा आ जाएगा तो छोटा लेंगे, बड़ा आ गया तो बड़ा लेंगे, लेकिन बराबर आ गया तो सर बड़ा वाला लेंगे। ब से बराबर, ब से बड़ा, ठीक है, छोटा को नहीं ले लेना, ठीक, छोटा आएगा तभी बस छोटा लेना है, बड़ा आएगा तो बड़ा लेना है। लेकिन बराबर आ गया तो अरे ब से क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, बस हो गया। 36 का स्क्वायर करिए, इतना आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हैं 5 डिजिट में देख लेते हैं हम लोग। ये तो बस तरीका आप जान गए तो सबका वही तरीका है। 5 डिजिट में ले लीजिए एक, क्या नंबर है, 65536, यही ना है, 655 36। अब हमें यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए, बस हमको 2 का यहाँ से पेयर बनाना है, बाकी संख्या जो भी बच गई उसको एक पेयर बना लीजिए, ठीक है, समझ में आया। अब 36 देखिए, 36 को देखना है कि लास्ट का डिजिट क्या है, 6 किसके किसके लास्ट में आता है, 4 के आता है, और 10 हम जानते हैं कि 4 में आ गया तो दूसरा क्या नंबर होगा, 6 होगा। यहाँ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, 10 में से घटा लीजिए सीधे, उसके बाद इसका काम खत्म। अब क्या करना है, अब हमें करना है इसको 655 का ऐसा 2 नंबर का स्क्वायर खोजिए कि 655 उसके बीच में रहे, या तो बराबर या छोटा हो सकता है, बीच में ही। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने 12 को खोजा था 4 9 के बीच में, ऐसे यहाँ भी 655 बड़ी संख्या आ गई, उसको भी वहीं खोजना है। तो हम जानते हैं क्या, 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो 625 आता है बाबू। थोड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर जानने के लिए आगे तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये छोटे नंबर तक के लिए हमने सिर्फ लिखा था। यदि आप बड़े नंबर तक याद करेंगे तो बड़े तक का 4 यहाँ 10 तक याद करते हैं तो 4 डिजिट तक का याद आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि 5 और 6 डिजिट का भी निकालना है ना बाबू, तो आपको आगे तक याद करना पड़ेगा। कहाँ तक, कम से कम आप 40 तक याद करिए, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब क्या करना है कि 4 हमें यहाँ पता चल गया, लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 6 है, 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के। और अब क्या करना है, 665 देखिए कि किसके नंबर के बीच में आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं हम 625 आता है, और 26 का स्क्वायर जब भी करेंगे ना तो इससे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमको 655 तक ही जाना है, तो ये 25 कितना ज़्यादा है इससे, बस 20 ही तो ज़्यादा था, अरे 30 ही तो ज़्यादा था, सॉरी 30 ज़्यादा है ना। तो 30 यदि एक संख्या का स्क्वायर सीधे बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, छोटे वाले को पकड़िए, यहाँ पर रख दीजिए उठाकर, तो क्या होगा, छोटा वाला नंबर 25 होगा ना बाबू, ठीक है, 25 रख लीजिए आप दोनों की जगह। अब क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर जो भी आएगा हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्या कहा था, 25 और 26 का मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। जैसे 25 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या आएगा, यहां पर कर लीजिए एक बार, ठीक है। 6 2 यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, 6 5 30 9 6 2 12 3 15
कट्टम पिता 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 0 5 650। कितना आया भाई 650। और 650 यहाँ पे जो नंबर हमारा प्राप्त हुआ ये 655 से छोटा है कि बड़ा है, इससे बड़ा है। तो हमें क्या करना होगा, बड़ा वाले नंबर को लेना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि बड़ा आ गया तो बड़ा लेंगे, छोटा आता तो छोटा लेते। तो मतलब क्या है, इतना का स्क्वायर आप करें वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 256। और यही तो यहाँ लिखा गया था ना, एग्जाम्पल में लिया गया, उसी का लिए हैं, ठीक है। अब इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। उसके बड़ा नंबर का देख लीजिए एक और 6 डिजिट में देख लीजिए। सबका तरीका बाबू वही है, चाहे वो 4 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 6 डिजिट हो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 6 डिजिट का एग्जाम्पल। जैसे ये वाला उदाहरण नहीं लेंगे क्योंकि बार बार इसी वाला 6 में लास्ट में आ रहा है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, हम थोड़ा क्या लेंगे लिख लेते हैं, बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल ये है, तो हमें क्या करना है बाबू, इधर से बस राइट हैंड साइड की तरफ से 2 का पेयर बनाना था। वर्गमूल है इसलिए 2 ही का पेयर बनाएंगे, घनमूल रहेगा तो 3 का पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ वर्गमूल में पड़ रहा है 2 का पेयर बनाएंगे। और 2 का पेयर बनाने के बाद इधर जितनी भी नंबर बची है उसको 1 पेयर बनाएंगे। अब क्या करना है बाबू, इसमें देखना है हमें कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 देखिए इसमें किसकी स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो पहला देख लेंगे क्या 1, और दूसरा क्या आएगा, जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है, 9 आएगा, क्योंकि हम बताया था दोनों का योगफल यहाँ जो भी संख्या रहेगी उसका 10 होता है, एक पता चल गया, दूसरा 9 होगा। और वैसे भी देख लेंगे तो 9 ही होगा जिसके लास्ट में 1 आएगा। अब इसका पेयर का काम खत्म। अब इस पेयर को देखना है कि यह जो हमारा नंबर है वो किस 2 संख्याओं के बीच में, इसका रेंज जो है किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। जैसे आप देखेंगे 99 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो आएगा 9801, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर 4 0 लेना आएगा। तो हमें ये नंबर पता करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों नंबर के बीच में ही तो ये नंबर आ रहा है। तो हमें क्या कहा गया है, इसमें से छोटे वाले को उठाइए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए, ठीक है। अब इसका काम हो गया खत्म। बस ये याद रखिए कि किन दोनों संख्याओं के बीच में लिए हैं, किन दोनों संख्याओं के बीच लिए थे, 99 का और 100 यानी 100 के। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये पता चल गया हमको, इस नंबर का वर्गमूल या तो ये होगा या तो ये होगा। और ये दोनों में से पता करने के लिए हमने क्या बताया था, जिन 2 संख्याओं के बीच में ये संख्या रेंज आ रहा था उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ रहा है कितना 99 100। अब इस 99 100 से ये छोटा है कि बड़ा, ये देखना है। 99 100 ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, ये 99 80 है, ये 99 100 ही केवल है। तो जो यदि ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर सही, यदि ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर सही होता, लेकिन ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर सही होगा, मतलब बड़ा वाला नंबर सही होगा, छोटे वाले को भूल जाएंगे और इस सब को मिटा देंगे, इस सब का काम खत्म। अब हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। 6 डिजिट का एग्जाम्पल आपने देख लिया। बस ऐसे ही सबका एग्जाम्पल है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये आप थोड़ा 1 से लेकर 6 डिजिट तक के नंबर का बता दिया गया, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। बट हमको लगता है कि यदि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहे होंगे तो कहीं और जाने की जरूरत न फिर देखने की जरूरत पड़ेगी। इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे 1 का हो चाहे 999 का हो, इस बार बनेगा 6 डिजिट में आए, चाहे 1 डिजिट का नंबर हो चाहे 6 डिजिट का, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। अब घनमूल का अगला वीडियो हमारा आएगा। वीडियो यदि चैनल आप हमारे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ओके।